स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व किया था, और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो इसी वीडियो के अंदर कवर करके चलने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा सा हिंदी भी यूज किया करो। तो मैं एक बात बोल दूं उनको कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगभग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जो ये सारी बातें बोलते हैं। तो मेरा उनका यही कहना है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियोज को लगभग ठीक से देखें, और जो मैं बोलता हूँ उस हिंदी को आप समझें, ठीक है। हालांकि इस पर लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसके अंदर मैं हिंदी भी यूज करता हूँ। तो उस हिंदी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। और मैथमेटिक्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश लगभग दोनों कॉमन ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं हिंदी भी यूज करता हूँ, ओके। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा लंबा कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझने की नीड है आपको, तो इसको थोड़ा समझो, ठीक है। तो देखिए एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, ठीक है। तो मतलब कोई एक आर्मी की टुकड़ी है, एक सेना की टुकड़ी है जिसके अंदर 616 यानी 616 क्या है आर्मी के जवान हैं, ठीक है। और वो मार्च करना चाहते हैं बिहाइंड यानी पीछे, इसके पीछे मार्च करना चाहते हैं एन आर्मी बैंड, एक आर्मी का बैंड है, और उस आर्मी के बैंड के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है 32 मेंबर्स हैं उस परेड के अंदर, उस बैंड के परेड के अंदर, ठीक है। तो देखो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, ठीक है। और वो दोनों के दोनों ग्रुप क्या करेंगे, मार्च करेंगे। मार्च का मतलब होता है प्रदर्शन करना, जैसे परेड होती है ना, तो जैसे पीटी वगैरह करते हैं कभी कभी स्कूल्स के अंदर, जब 15 अगस्त जैसे गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस जब आता है तो उस पर करते हैं। तो इसी तरीके से भी करते हैं, तो उसको प्रदर्शन बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है मार्च करना, ओके। तो देखो इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। तो जब वो परेड करेंगे तो तुमने देखा होगा कि जब एक लाइन होती है तो लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी भी लाइंस जो बनेंगी या फिर जो भी कॉलम्स बनेंगे, स्तंभ बनेंगे, उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी समान ही होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समान समान मेंबर्स के कितने कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। उन कॉलम्स के यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। तो मतलब जो कॉलम्स है उनका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, मतलब हिंदी में बोलूं तो महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ओके। तो देखो इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। जो भी कॉलम आपके बनेंगे जो समान नंबर में मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उन मैक्सिमम स्तंभों की यहाँ पर संख्या हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। आपको ये चीज पता चल गई होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। तो हमें स्तंभों की संख्या निकालनी है, और वो भी मैक्सिमम वाली, ठीक है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम के लिए हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक तो मेंबर्स वाला इसमें 616 है, और दूसरा तुम्हारा बैंड है जिसके अंदर तुम्हारा 32 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेंबर्स एंड कंटिजेंट कितने हैं 660, और मेंबर्स एंड बैंड, ठीक है, कितने 32, ओके, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो आप इसमें देखो ध्यान दोगे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि विच नंबर इज द ग्रेटर एंड विच नंबर इज द स्मॉलर, ओके। तो कंपेयर दें, दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो विच नंबर कंपेयर दें अदर नंबर, ठीक है। तो देखो हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो हम कंपेयर करेंगे 616 और 32 में से, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको इजीली सीधे सीधे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि 616 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, किससे 32 से, हाँ, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली फॉर्म में बताया था कि सबसे पहले हम एक डिवीजन वाली प्रोसेस यूज में लेते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, ओके। तो उसके थ्रू जो किया हो जाता है, कराया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को भी करने में, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे इस 616 को, ओके। तो देखो 32 से अगर मैं 2 टाइम्स अगर इसका टेबल लूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर टू नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 नंबर्स को काउंट करके ही डिवीजन करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर 61 है, लेकिन यहाँ पर 32 है। 32 से अगर मैं 2 टाइम्स टेबल लूंगा तो 32 से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा,
और 64 में हो जाएगा 61 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको बड़ा नहीं लेना होता है, हमें उससे छोटे या फिर उसको इक्वल लेना होता है, ठीक है। तो हम इसका टेबल लेंगे, वो 1 टाइम्स लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 32। देखो रिमूव करेंगे तो देखो 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पर हो जाएगा अपने 5 में से 2 गए 3 गए तो 2, ठीक है 29। अब हमें 29 को क्या करना है, डिवाइड करना है 32 से, ठीक है। अब हमें ये ध्यान नहीं देना है कि डायरेक्टली हम इससे और इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने पहले ऐसे किया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात हमारे समझने वाली बात ये है कि हमको पहले जब तक ये यहाँ तक ये डिवाइड कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कोई रिमाइंडर तब कोई शेषफल शेष रहता है तब उससे डिवाइड करते हैं हम डिवाइड, ओके बाकी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि तुम्हारा 20 जो 9 है वो इस 32 से भी छोटा है, तो इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर को नीचे ले आते हैं, ओके। तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 296, अब मैं 32 का कितने टाइम्स टेबल लूं, कितनी बार पहाड़ा लूं कि मेरे को यहाँ पर 296 मिले या फिर इससे छोटा मिले, इससे बड़ा नहीं मिलना चाहिए, ओके। तो देखो 32 से अगर मैं 10 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं 320 नहीं लूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, एक छोटा लेकर देखता हूं 9 पे, देखो 9 से करूंगा, 9 टू 18 का 8 कैरी 1 सॉरी 9 से कितना हो जाएगा 27 और 128, ओके। तो ये देखो इससे छोटा है, ठीक है, बड़ा तो नहीं है, तो बड़ा हम लेते भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो वापस रिमूव करेंगे, देखो 6 यहाँ पे 16 से 8 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 0, ठीक है। तो 8 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो 8 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अपना डिवाइड है जो क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर शेष रह रहा है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियरली पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको तब तक करते हैं जब तक अपने को रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इसके जस्ट अपर वाले डिवाइजर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, देखो 8 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स होने के बाद में यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब देखो 0 मिल गया, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। बट ये प्रोसेस हमको रफली करके देखनी है, ठीक है, बिकॉज इट्स द डिवीजन मेथड। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड, ओके। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या कहता है अपने को, ये कहता है a = bq + r, और जहां होता क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड इज लेस देन b। यहाँ पर रिमाइंडर को हमेशा b से छोटा होता है, और रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, ठीक है, सॉरी उससे बड़ा हो सकता है, सॉरी, ठीक है। 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा 0 से भी, ठीक है। लेकिन तुम्हारे b से हमेशा ये छोटा होगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पर अपना ये a है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 616 = b। b की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 32, ठीक है, 32 इनटू q की वैल्यू क्या थी यहाँ पर परसेंट और 19 प्लस r क्या था यहाँ पर अपना 8, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 8 को, क्लियर, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस देखो, दूसरा वाला भाग ये था हमारा डिवीजन, अब इसको पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा 32 था, तो 32 आ जाएगा यहाँ आगे a की वैल्यू, b क्या था यहाँ पर 8 हो जाएगा 8 इनटू क्यूसेंट यहाँ पे क्या है 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, क्योंकि रिमाइंडर 0, ठीक है। तो जिस वाली स्टेप में अपने को रिमाइंडर 0 मिल जाता है, ठीक है, उस वाली स्टेप के अंदर हमारा जो b की वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो दैट मींस ये यहाँ पर b की वैल्यू है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा HCF, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइनली आंसर बोल सकता हूँ, आंसर = 8, ओके। तो इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। देखो सॉरी राइट डाउन रुको, ठीक है, पहले समझो, ठीक है। देखो बाद में राइट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद में करना है, ठीक है। तो देखो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ओके। तो देखो ये ऐसे बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका हमें उपयोग करना है, और हमको ये शो करके बताना है कि देखो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, ठीक है, इज आइदर वो या तो इस फॉर्म में 3m और 3m+1 इन दोनों की फॉर्म में हो सकता है क्या, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, मतलब कोई भी इंटीजर m के लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इसको ऐसे प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता,
सकता, ठीक है। तो ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, देखो, हाँ माना, देखो लेट a इज द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक है, मान के चलो जो इंटीजर है वो अपना क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a है, ओके। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हमारा ओके a है, तो हम क्या करते हैं कि देखो हमको किस वाली फॉर्म में करना है उसको प्रूफ, 3m और 3m प्लस 1 वाली फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, तो जब तुम्हारे ये वाली प्रोसेस होगी तो वो तुम्हारा ये इंटीजर a ही होगा, तो दैट मींस मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 3m और a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। इनकी बात चल रही है, हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस वाली फॉर्म में हो सकता है, क्लियर, ठीक। चलो मैं मानता हूं, ठीक है। जबकि हमें पता है कि कोई भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, वो हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैसा होता है, a इज इक्वल टू कैसा होता है, bq प्लस r, ये होता है, क्लियर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको अगर इससे या इससे कंपेयर करूं तो देखो ये यहाँ पर m है, ये प्लस 1 आ रहा है, ये यहाँ पर 3m प्लस 0, इसको मैं 0 बोल लूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो ये b की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखो, हाँ लेट्स सपोज दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, क्लियर ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, b है, इसको मैंने इससे कंपेयर किया या फिर इससे कंपेयर किया, तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर दोनों का देखो क्या है, 3 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऐसे करता हूँ, देखो जब तुम्हें पता है कि b इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर पॉसिबल जो रिमाइंडर्स हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स, ठीक है, यानी शेषफल जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो ये कहती है कि जो हमारा r होता है वो छोटा होता है हमेशा b से, और वो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो जब b की वैल्यू तुम्हारी 3 है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यही तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि देखो b की वैल्यू जब 3 है तो 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो इससे छोटा होगा, इससे छोटा 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर तुम्हारा 0 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है ना, तो दैट मींस पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो ये होंगे, क्लियर। लेकिन उसने बोला हमको ये है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर इस फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब इस तरीके का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हिंदी मीडियम वाले, ओके। तो देखो ये हम चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, हाँ a इक्वल टू क्या है, 3m प्लस, ठीक है, ये तो हमने मान लिया था, लेकिन अब हमें पता है कि जो पॉसिबल रिमाइंडर वो देखो 0 1 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट टाइम ऐसे बोलूं तो देखो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3, सॉरी, ठीक है, देखो 3m प्लस 0, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं 3b प्लस 0, ओके, a इज इक्वल टू सॉरी 3b 3m, ठीक है। एक हो सकता है 3m प्लस 1 और एक हो सकता है 3m प्लस 2, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, 0 1 और 2, तो मतलब मेरे पास में जो तीन जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ये मिल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास में पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, 0 1 2 है, तो उनके अकॉर्डिंग तो यही मिल सकते हैं ना, ठीक है। बट वो ऐसे बोल रहा है कि क्या करना है हमको ये करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे देखो यहाँ पर भी m दिया हुआ है, यहाँ पर भी m दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर ये m ही क्यों लिया, ठीक है। तो देखो हमारे ज्ञान जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो ऐसे बोलती है a इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप देखो इसको m पहले दे रखा है इन्होंने, तो आप एक काम कर लो इस m को यहाँ पर क्या कर लो, q बना लो, ओके। तो इससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो जी q हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, अब तो समझ पाओगे इजीली कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ओके, उसके द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है, तो ये देखो इस टाइप का हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा इस टाइप का हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा इस टाइप का हो सकता है, बिकॉज हमारे पॉसिबल जो रिमाइंडर्स हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर हियर 0 1 2, तो हमारे पॉजिटिव जो इंटीजर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ओके। और वो इस इंटीजर का पूछ रहा है कि ये इंटीजर जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो इस टाइप का बन सकता है कि नहीं बन सकता, जहां पर m, ठीक है, या फिर तुम्हारे यहाँ पर देखो सम इंटीजर्स वहां पर क्या दिए हुए हैं, m दिए हुए हैं, ओके। तो ये देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो देखो इसको करो,
a इज इक्वल टू 3m जीरो को तो सॉरी जीरो को तो जोड़ा है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब 3m, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 9m स्क्वायर, ओके ठीक, ठीक है ये होएगा ना, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको q मान के चला है, तो हम इसको क्या करके चलेंगे, q करके चलेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पर q, ठीक है। हाँ अब उसने बोला क्या है कि हमको चाहिए किसकी फॉर्म में, 3m की फॉर्म में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं 3 को, तो देखो यहां पर रह जाएगा 3q स्क्वायर, ओके 3 3 9 q स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको शो कर सकता हूं, ये क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई ना कोई तो इंटीजर है पॉजिटिव, और उसने बोला है कि सम इंटीजर्स m, ठीक है। तो मतलब मैंने इसको नेगलेक्ट करा दिया m मान करके, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं ये कोई इंटीजर हमारा m है, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ओके। पहली सिचुएशन क्लियर, ठीक है भाई। सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर देखो संख्या कौन सी हो सकती है, नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है 3q प्लस 1, ओके। लो भाई इसका स्क्वायर करना है, तो देखो यहां पर हमको ऐसे करना पड़ेगा, ओके। तो आप पहले से जानते हो कि देखो हमारा क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, ये देख लो, ठीक है। देखो 3q का स्क्वायर करूंगा, देखो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का करूंगा 1 हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा अगर मैं चलो प्लस का, ठीक है 2 इंटू 3q ये होएगा, और इंटू 1 2 2 a क्या 3q, ठीक है 3q हो गया, इंटू b क्या है 1, तो इंटू 1, ठीक है ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस देखो इनको कर लेता हूँ 6q प्लस ये हो जाएगा 1, ओके। मैं इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 को मैंने कर दिया बाहर, ओके। तो देखो जो ये अंदर कोष्टक वाला जो काम वाला जो पोजीशन है, मैं इसको m मान सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है सम इंटीजर ही तो है, पर सम इंटीजर को मैं क्या मान सकता हूँ, m मान सकता हूँ, बिकॉज उसके अंदर बोला गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो एक सिचुएशन तुम्हारी ये भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब स्टेप नंबर हम थर्ड की बात कर लें, तो यहां देखिए, ठीक है। हाँ इसके अंदर हमारा लास्ट नंबर क्या रह जाता है 3q प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ओके ठीक। देखो इसका स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3q, क्लियर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस तुम्हारी 4 4 16, ये हो जाएगा 2 2 4 या 12, 12q प्लस ये हो जाएगा 4, ओके ठीक है। लेकिन मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दूंगा 4 ही हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इन 3 की बात करूं मैं, इनमें से कॉमन ले सकता हूं 3 को, तो देखो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये 1 आपका बाहर है, ओके। तो देखो ये भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है, मतलब ये कोई ना कोई इंटीजर है, तो मैं इनको क्या मान सकता हूं, m मान सकता हूं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, ठीक है। इट्स क्लियर, ठीक है। यही आपका पॉसिबल या फाइनल आंसर है, ठीक है, बिकॉज उसने बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो इसका और इस वाली फॉर्म का हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे जो पॉसिबल इंटीजर्स जो बनते थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स ये बनते थे, और उनका अगर स्क्वायर हम खोल के प्रूफ करके कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो हमको इस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिल जाती है, ओके। तो हालांकि मैं जितना समझ रहा हूँ, जितना मैं फील कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, ठीक है।